अभी नी पेन से बताया, मैंने ये सुना है कि खड़े होकर पानी पीने से नी में पेन होता है, ऐसा भी है? जब तक बैठने की कोई चीज़ नहीं बनी थी तो वो खड़े होके ही पानी पी रहे थे, ऐसा इससे कोई रिलेशन नहीं होता ये। हाँ, एक मिथ है कि मैं एक एक बड़ा ही एक गूगल तो है ही, जी ये कंपनी का एक नाम नहीं लेना चाहिए वैसे, बट जो सर्च इंजन्स हैं या फिर जो नॉलेज अवेलेबल होती है उसमें आपकी कुछ फैक्ट्स होते हैं, हाँ कुछ इमेजिनेशंस होती हैं, जी राइट। अब मेरी इमेजिनेशंस ऐसी हैं तो मैंने पुट कर दी, वो किसी को मिल गई, उसने अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो वो एक फैक्ट नहीं है, राइट। कुछ ऐसा है कि आप किसी के पास भी जाके अगर वो करते हैं कि सपोजिटली मैं कहीं पे गया किसी गैदरिंग में या कहीं पे बैठे तो किसी घुटने में दर्द हो रहा है, तो जी एक सिंपल सा आपके पास 4 से 5 लोग आ जाएंगे जी, उसने ये बोला था कि हाँ ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, बट ना वो उसने का ठीक हुआ ना ये करने से ना आपका ठीक हो रहा है। तो ये जो मिथ हैं जी ये डिस्पेल करने ज़रूरी हैं। हाँ, बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं कि हमारे पेशेंट्स को हम इतना एजुकेट करते हैं जी कि दे नो द डिजीज़ मोर देन अस, ठीक है, कि जितना उनको पता होगा तो दे विल पार्टिसिपेट इन द ट्रीटमेंट। जी ऐसा नहीं होगा कि हाँ जी एक ये खानी है, इसके बाद इतने दिन बाद आ जाना फिर देखेंगे। हाँ दे पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, और जितनी आप लाइफ में एक्टिविटी लाएंगे, जितना फिटनेस, जितना भी वो कर सकते हैं या जिस प्रोग्रेशन से बढ़ा सकते हैं, तो ये जनरल पॉपुलेशन के लिए है कि आप उसको जितना अडॉप्ट करेंगे जी उसकी अडॉप्शन में हम हेल्प करते हैं, एंड वी ट्राई टू पुट एवरीथिंग कि आप उस लेवल तक कर सके कि आपकी मेडिसिन पे डिपेंडेंस और आपकी इन पैसिव मोडेलिटीज़ पे डिपेंडेंस कम हो जाए और आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाए। जी वो जितना क्रोनिक या जितना लेट होता है वो वही है कि जितना लेट से आया है या फिर जितना टाइम उसको आने में लगा है उसको जाने में भी उतना ही टाइम लगे। तो अभी हमारे दो मिथ तो ये बस्टेड हो गए हैं, जैसे कि खड़े होकर पानी पीने से कुछ नहीं होता। खड़े होने से पानी पीने, ओह हाँ हाइड्रेशन ठीक रहता है हाँ। पीना चाहिए जहाँ भी मिले। सही है। और ये कि 18 से पहले हम जिम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 18 से पहले जिम कर सकते हैं। वेट एंड जो आप लोड बॉडी पे डाल रहे हो वो बड़ा ग्रेजुअल होता है और जी वो बड़ा ही एक सपोर्टेड उसमें होना चाहिए। एक तो कि आपके जो आसपास का एनवायरनमेंट है, समवन हु इज़ कोचिंग यू, दे शुड बी एजुकेटेड, जी राइट। एक बहुत बड़ा एक वो रहता है कि जी उठा लो कुछ नहीं होगा, हाँ 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 ठीक है। वो फिर उठा लो कुछ नहीं होगा वाला हमारे पास आते हैं कि ये बैक पेन और एकदम से आपका शोल्डर पेन और जी। ये स्टार्ट हो गए और ये अब ठीक नहीं हो रहा, राइट। तो ऐसे दो तीन मिथ और बता दिए जो मिथ हैं इस वक्त। एक जो बड़ा कॉमन इसमें चलता है कि जैसे कोई जिम कर रहा है या खेलने जा रहा है, जी जो वीकेंड वॉरियर्स होते हैं वो करते क्या है कि चलो शोल्डर आपने 6 दिन कुछ नहीं किया एंड संडे को आपने एक बिना वार्म अप के जाके एंड 4-5 शॉट खेले और आपको कंधे में हल्का सा दर्द होने लग जी गया, राइट। उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो कहते हैं कुछ नहीं है, जस्ट हल्का सिकाई करना और ठीक हो जाएगा, जी ठीक है। तो जो इग्नोरेंस है और जो ये कुछ नहीं है ये बाद में बड़ा कुछ बन जाता है। तो ये इसको अगर ऐसा कुछ होता है, जी राइट, एक तो जो भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वैसे रिक्रिएशनल हो, फिटनेस वाला हो या कुछ भी हो, तो उसमें आपको एक प्रॉपर वार्म अप लेना होगा। ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे वाले एक मशीन को चला रहे हो जिसको एक अटक अटक के चलेगा, राइट। तो तो बिना उसमें बिना गर्म की गाड़ी, हाँ, वो तो बिना। वो हाँ वही कि आपके जॉइंट में जितना फ्लूइड है, जितना जी एक मोबिलिटी है वो नहीं आएगी। मसल को भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है हाँ तो उसके एंजाइम्स एक ऑप्टिमम लेवल पे काम कर सके। जी तो विदाउट वार्म अप कूल डाउन अगर आप कोई गेम परस्यू कर जी रहे हैं या फिटनेस परस्यू कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम होगी। हम्म, हाँ, जिम में या ऐसे कुछ एक्स आते हैं तो गो टू योर डॉक्टर, कहीं भी जा सकते हैं, जी बट इफ़ यू वांट टू कंसल्ट अ गुड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर हु अंडरस्टैंड कि हाँ ये आपकी बॉडी वर्क दिस वे और आपको ये इंजरी अगर है तो इसको ये किस लेवल पे है और आगे क्या हो सकता जी है। दूसरा ये आता है कि जैसे हम ये नी के लिए दिखाने के लिए जाते हैं, राइट, और उसमें एक पॉइंट आ जाता है कि हम सर्जरी करवाएं कि नहीं करवाएं, जी राइट। कुछ पेशेंट का ये होता है कि व्हेन दे कम अप तो पैर थोड़े से अंदर की तरफ मुड़े हुए आपने भी देखा होगा, चलने नॉकल्स में थोड़ा सा प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं। जी
एंड उन्होंने सब कुछ करके देख लिया कि व्हेन दे कंसल्ट अस कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, पट्टियाँ, कसरतें, फिजियोथेरेपी सब कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज करी, हाँ कर लेते हैं, कौन सी करी, एक दो करके जो भी दिखाते हैं वो है। बट ये जो इग्नोरेंस है वो बड़ा एक स्टिकी पॉइंट हो जाता है कि आप उस ग्रेड पे पहुंच गए हो जहाँ पे आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी ही, राइट। आज नहीं पड़ेगी, हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद, लेकिन वो आप खुद ही वहाँ पे पहुँचे हो, राइट। तो सर्जरी कोई एक ऐसा वो नहीं है कि एक सिंपल ही सॉल्यूशन है या अल्टीमेट ही सॉल्यूशन है। बट हाँ, उससे पहले अगर आप लैंड करते हो तो देर आर मोर चांसेस कि आप बिना सर्जरी के रह सकते हो, और बिना सर्जरी को जितना पोस्टपोन कर सकते हो उतना किया जा सकता है।